पेटीएम में Q4 रिजल्ट आते ही यहाँ पे स्टॉक के अंदर 10% की तेजी देखने के लिए आ गई है। तो ये क्या तेजी आपको सस्टेन करती हुई नजर आएगी या फिर यहाँ से वापस इस दो नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। स्वागत है आपका डेली टाइटल्स के एक और वीडियो। तो आज हम बात करने वाले पेटीएम स्टॉक को लेकर और देखें आखिरकार जो तेजी देखने के लिए आ रही है ये क्या सस्टेन कर पाएगी या फिर यहाँ पर आपको वापस स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। इसी के साथ हम बात करने वाले क्या आप में यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, स्टॉक के या टारगेट्स के कैसे सपोर्ट्स है, क्या पे इसके रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम नजर डालें इसी Q4 समरी की होकर की आखिरकार कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था Q4 के अंदर। तो देखो जैसा भी आपने यहाँ शो होगा, अगर यहाँ पे हम बात करें नेट प्रॉफ Q4 के अंदर तो वो पाता है यहाँ पे 539.8 करोड़ का, जो लास्ट ईयर था 549.6 करोड़ का लॉस से थोड़ा कम है। ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए आई, क्योंकि जो लास्ट की यहाँ पे लॉस था वो था 549.6 करोड़ का और यहाँ से अब जो लॉस आया इनके हुआ है 539.8 करोड़ का। लेकिन Q3 2025 के 208.3 करोड़ के लॉस से ये सिक्वेंशियली 159% ज़्यादा है, क्योंकि इस बार ₹522 करोड़ का एक वन एक्सेप्शनल पोस्ट ESOP एक्सपेंसेस आया है। उसी तरह बात करें रेवेन्यू ही, तो यहाँ पे रेवेन्यू आया है इस बार 1,009 में 11.5 करोड़ का, जो लास्ट ईयर था जो लास्ट ईयर की Q4 में था 2,267.1 करोड़ से, यानी यहाँ पे 15.7% की गिरावट देखने के लिए आई है रेवेन्यू के अंदर भी, यानी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। लेकिन Q3 फाइनेंशियल 25 के ₹1,827.8 करोड़ से 4.6% ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने के लिए आई है। Q3 अगर 25 तो देखोगे तो यहाँ से रेवेन्यू का वो था 1,827.8 करोड़ है। इस बार जो रेवेन्यू है वो है 1,911.5 करोड़ रुपीज़ के, यानी यहाँ पे 4.6% ही ग्रोथ देखने के लिए आई, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए है। बात करें एबिटा जी, तो यहाँ पे 81 करोड़ का एबिटा यहाँ पे आया हुआ निकल रहा, जो कि पॉजिटिव है और Q3 से 121 करोड़ का इंप्रूवमेंट दिखता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी एक की तरफ से अच्छा स्टेप है। फुल ईयर की बात कर ले तो यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू 6,904 करोड़, जो फाइनेंशियल 25 के 9,977.8 करोड़ से 31% कम है, यानी यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू के अंदर भी गिरावट देखने के लिए जो किया 31% की। एनुअल नेट लॉस 663.2 करोड़, जो फाइनेंशियल 24 के 1,400 को 2.4 करोड़ से बेहतर है, यानी जो लास्ट ईयर रखना एनुअल जो लॉस आया था इस कंपनी का वो था 1,422.4 करोड़ का, लेकिन इसका जो लॉस है वो आ रहा है सिर्फ यहाँ पे 663.2 करोड़ रुपीज़ का। तो ये तो होगी ओवरऑल बात। अगर Q4 के अंदर अभी जो कंपनी हो कैसा परफॉर्म करती नजर आई थी, अब मैं लेकर चलता हूँ आपको फटाफट से इसके चार्ट के वो और समझते हैं इसकी एनालिसिस को। तो जैसा कि आप यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे पेटीएम का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला और जो अपना यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है यहाँ पे 876 की रेट के आसपास में। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे अगर आपको पैटर्न ड्रॉ करके देखूँ जिसको ये स्टॉक फॉलो करता हो अभी करंटली चल रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है आपको स्टॉक के अंदर बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पे अगर मैं पैटर्न ड्रॉ करूँ जो कि असेंडिंग ट्रायंगल का, यहाँ से एक रेजिस्टेंस की तरह ये लाइन काम करती हुई नजर आ रही है, और वहीं अगर मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे पैटर्न अगर आप ड्रॉ कर तो आपको बात समझ में आएगा कि यहाँ पे ये स्टॉक कुछ इस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी असेंडिंग ट्रायंगल का यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ से इसी लाइन का रेजिस्टेंस लिया, यानी 1,005 का रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से भी सपोर्ट लिया। अब स्टॉक जो है यहाँ पे बीच में खड़ा है, अगर स्टॉक इसके पास में आता है वो यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो आपको पेटीएम के अंदर अच्छी खासी ऊपर ही तेजी देखने के लिए मिल सकती है, यानी यहाँ पे 1,000 का लेवल से भी ऊपर जाता हुआ आपको पेटीएम नजर आ सकता है। उसी तरह अगर कोई बैड न्यूज आ जाती है पेटीएम से रिलेटेड, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से आपको फर्दर डाउनफॉल भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये कि आप आने वाले दिनों में हो सकता है पेटीएम के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने के लिए आए हैं। अब मैं लेकर तक आपको इसके डेली टाइम फ्रेम की और समझाता हूँ इसके टारगेट्स क्या रहने वाले। तो यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल दिया, तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, अगर मैं आपको घूम करके लिखाऊँ तो आप में अंदर शो हो रहा हो कि तो आज ही यहाँ पे तेजी देखने के लिए आई है, उसमें अच्छी खासी तेजी देखने के लिए, यानी यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे जूम आउट करके दिखाऊँ वापस से, तो अब अगर हम बात करें जैसे टारगेट्स की, तो अगर स्टॉक आपको इसके ऊपर निकलता हुआ नजर आता है
जो कि अपनी इमीडिएट इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, जो कि है 915। अगर 915 के ऊपर निकलती है तो आपको यहाँ से इवेंचुअल जो टारगेट देखने मिल सकते, वो मिल सकते 1005 के। उसी तरह अगर डाउन साइड में अगर आप मैं वो बताऊँ तो डाउन साइड के अंदर स्टॉक आपको इस सपोर्ट के नीचे जाता हुआ नज़र आता है, जो कि अपना 803 का, यानी 800 का मान के चलो। अगर 800 ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आता हुआ नज़र आ सकता है और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। इसके बाद में स्टॉक को अपने यहाँ से टेस्ट करें और यहाँ से ऊपर जाता हुआ नज़र आ जाए। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी अपनी बेसिक स्टॉक को लेकर। सो कैसा लगा आपको आज के वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और ऐसी और वीडियोस के लिए आप ट्रेडिंग गाइडेंस कर सकते हैं।